हेलो, नमस्कार सभी को। आप सब कैसे हैं? दिवाली कैसी मनी आप सबकी? क्योंकि कल दिवाली थी और आज का दिन गोवर्धन पूजा का दिन है। ये कार्तिक मास की अमावस को जैसे दिवाली मनाई जाती है, उससे अगले ही दिन यानी कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। उसकी प्रतिपदा यानी पहली तारीख जो होती है, उसको अन्नकूट का दिन मनाया जाता है। यानी सभी बहुत सारे अन्न मिलाकर कूट कर उनकी वो बनाई जाती है, मतलब भोजन बनाया जाता है, या कहो खिचड़ी बनाई जाती है और उसका वितरण किया जाता है सब में। तो जगह जगह इसके भंडारे लगते हैं। और यहाँ मैंने भी श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज को अपने हाथों से बनाया है। देखिए कैसे कैसे होते हैं ये बहुत सारा इनका सामान होता है जो यहाँ रखा होता है। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। ये तो इनके साथी हैं जो हाथ के नीचे हैं, दो, ये और ये, जो पाली होते हैं यानी गौओं को पालने वाले। और इसी तरह से यहाँ देखिए आप, दो गौ रक्षक बैठे हैं, जो यानी पाली जिनको कहते हैं, वो बैठे हैं। यहाँ दूध रखा हुआ है, दूध की रक्षा में हाथ में डंडे लिए बैठे हैं। देखिए आप ध्यान से ज़रा, ये दूध है यहाँ पर, इसके अंदर इसकी रक्षा के लिए ये बैठे हैं। ऐसे ही बनाया जाता है जैसे प्रथा चली आती है, वैसे ही हम भी उसका अनुकरण करते हैं। तो इनको भोग लगा दिया गया है, पूजा कर ली गई है, और इन्हीं से दूध से ही, दूध दही के जो गऊओं का जो दूध है उसको बनाने में जो जो जिस चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो पूजी जाती हैं। जैसे ये दूध की बिलोनी है जिससे दूध बिलोया जाता है, वो भी रखते हैं, इसकी भी पूजा होती है साथ में। क्योंकि दूध के जितने भी बर्तन या इस टाइप के कोई बर्तन होते हैं उनको पूजा जाता है। और ये गाँव में क्या होता है, ये जो मैंने सीख लगा रखी हैं, सीख जिससे झाड़ू भी बनाई जाती है, तो वो नई तिलियाँ होती हैं, ये इनमें रुई लगाई जाती है, आप देख सकते हैं। अब गाँव में तो क्या होता है कि रुई इन दिनों खेतों से घरों में आती है, उगाई जाती है कपास, तो उस कपास को इन तिलियों में लगाया जाता है। तो इसी तरह से मैंने भी कुछ कोशिश की लगाने की। और फिर जब हम पूजा करते हैं तो एक लोटा लेकर जल का चारों ओर चक्कर लगाया जाता है और गोवर्धन गिरिराज महाराज के को नमन किया जाता है, मतलब जल चढ़ाया जाता है। चारों ओर घूमकर 7 चक्कर लगाते हैं और कुछ मंत्र बोलते रहते हैं। वही पूजा है, ये हम कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कैसे कैसे गाय के गोबर से इसका निर्माण किया जाता है। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि ठीक से बनाया जाए। तो ये गोवर्धन गिरिराज महाराज जी हैं, भगवान सबकी रक्षा करें। ये गौओं के रक्षक हैं, गौओं को पालने वाले हैं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही गायें चरती थी पहले, और श्री कृष्ण जी ने इसीलिए गोवर्धन पर्वत को इंद्र देवता के कोप से बचाने के लिए, क्योंकि इन्होंने बारिश कर दी थी, थोड़ा अभिमान आ गया था उनके अंदर, तो बारिश से बचाने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर इस पर्वत को उठाया था कि भाई पर्वत की पूजा करो, क्योंकि यहाँ पर
पर्वत पर पेड़ पौधे उगते हैं, गऊएं यहाँ चरती हैं, जो हमें दूध देती हैं, हमारा जिससे भोजन भी तैयार होता है, सब तरह से मिठाइयाँ बनती हैं, घी बनता है, मक्खन बनता है। इतना काम जब होता है तो क्यों ना पर्वत की पूजा की जाए। तो श्री कृष्ण जी ने पर्वत की पूजा करवाई, तब से गोवर्धन पूजा ब्रिज में की जाती है, मथुरा वृंदावन में, बाकी अब सब जगह पूजे जाते हैं। ये इनके बारे में जो जानकारी मुझे है मैंने बताई आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और अब मैं ये वीडियो अपना समाप्त करती हूँ। नमस्कार। भगवान सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, प्रसन्न रखे और हर वर्ष ये सबके जीवन में ये दिन आए, त्योहारों के दिन, दिवाली और ये गोवर्धन पूजा, बहुत सारे त्यौहार जो होते हैं ये सब के जीवन में आए। होली, दिवाली, दशहरा, सब इनको मनाते रहें खुशी खुशी, सबके घरों में खुशियाँ हों, सब प्रसन्न रहें। नमस्कार।